जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे HP SSB जे इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 715 का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम 715 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके जितने भी न्यूमेरिकल थे उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पास थ्रू अ सेल of EMF is 1.5 volt having internal resistance of 0.15 ohms. The potential difference across the terminal of the cell is, इसमें हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो गिवन है वो है करंट। करंट दिया है हमारे पास 2.0 एम्पियर और रेजिस्टेंस हमारे पास दिया है 0.15 ओम्स। वहीं ईएमएफ हमारे पास दी है 1.5 वोल्ट। हमने निकालनी है पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है पीडी इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप इंटू यानी आई इंटू आर। तो इसको सॉल्व करते हैं। आई आर हमारे पास दे रखा है और पीडी वोल्टेज भी हमारे पास दे रखा है। तो पीडी बराबर है वोल्टेज है हमारे पास दी हुई 1.5 वोल्ट और आई आर हमारे पास दिया हुआ है माइनस करंट दिया हुआ है हमारे पास 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 0.15। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पी डी हमारे पास निकलती हैं 1.2 वोल्ट। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द पावर कंज्यूम बाय अ कॉइल इज 300 watt when connected to 30 volt DC source and 108 watt when connected to 30 volt AC source. The reactance of coil is, इसमें हमने निकालना है कॉइल का रिएक्टेंस यानी XL, इसमें हमने फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले जो गिवन वैल्यू दी है उसको पुट कर लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है AC सोर्स का। AC सोर्स में वोल्टेज दी है 30 वोल्ट। उस समय उसकी जो वाटेज है पावर दी है 108 वाट। और अगला जो दिया है हमारे पास डीसी सोर्स में वोल्टेज दी है 30 वोल्ट और पावर हमारे पास दी है 300 वाट। तो हमने निकालना है एक्सेल। जो एक्सेल का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड है इम्पीडेंस और आर है रेजिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डीसी सोर्स में ले लेते हैं। डीसी सोर्स में हम निकालते हैं रेजिस्टेंस को। आर इक्वस टू वी स्क्वायर यानी वोल्टेज स्क्वायर बटा डब्ल्यू। तो जो हमारे पास वोल्टेज दी है वो दी है 30 का स्क्वायर और पावर हमारे पास जो गिवन है पावर है हमारे पास डीसी सोर्स की 300 वाट। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकलता है आर इक्वस टू 3 ओम्स। तो अब लेते हैं हम एसी सर्किट में। एसी सर्किट में लेते हैं हम। तो इसमें हमने निकालना है जेड। जेड निकालने के लिए जेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड इक्वस टू वी अपॉन आई। हमारे पास वोल्टेज तो दी है लेकिन करंट नहीं है, तो करंट निकालने के लिए हम पहले इसको निकालते हैं। करंट आई इक्वस टू रहता है, इसका फॉर्मूला है रूट वाट्स अपॉन रेजिस्टेंस। क्योंकि हमें पता है जो पावर होती है पावर इक्वस टू रहता है आई स्क्वायर आर के। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे को जो फॉर्मूला निकला वो है ये। अब हम इसको पुट करते हैं। आई इक्वस टू पावर हमारे पास दी है 108 एसी में और रेजिस्टेंस हमने जो निकाला वो है 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकलता है वो निकलता है I6। तो करंट हमारे पास निकली 6 एम्पियर। अब हम जेड को निकालते हैं। जेड जेड का जो ये फार्मूला था तो हम जेड निकालते हैं। वोल्टेज हमारे पास थी 30 वोल्ट और करंट हमारा निकला 6 एम्पियर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर जेड निकला 5 ओम्स। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना एक्सएल। एक्सएल होता है रूट
जो हमने फॉर्मूले में देखा, रूट जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर हमारे पास है 5 का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस हमारे पास आया है 3 ओम्स, इसका स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आंसर निकलता है वो निकलता है 4 ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर when supply from 220 volt 50 hertz has eddy current loss of 50 watt. If the transformer is connected to a voltage of 330 volt 50 hertz, the eddy current loss will be। हमने इसमें निकालना है एडी करंट लॉस कब, जब वोल्टेज दी हो 330 एंड फ्रीक्वेंसी दी हो 50। तो पहले हम गिवन जो वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। हमारे पास दिया है V1, 2 वोल्टेज दी है तो एक हम V1 ले लेते हैं, V1 मानते हैं। तो V1 दिया है 220 वोल्ट। तो उस समय हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है F1 लेते हैं, वह है आपका 50 हर्ट्ज। और जो इसके बाद जो हमारा एडी करंट लॉस निकला है उसको हम एडी करंट लॉस 1 से नाम से डिनोट करते हैं, तो वो है हमारा 50 वाट। हमारे पास V2 वैल्यू है 330 वोल्ट और F2 है 50 हर्ट्ज। हमने निकालना है एडी करंट लॉस, इसको लिखते हैं 2। तो हमें पता है जो एडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर इंटू थिकनेस ऑफ जो लेमिनेटेड कोर होती है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका एडी करंट लॉस 1 बाय एडी करंट लॉस 2 इक्वल्स टू VF1 बाय VF2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सभी वैल्यू दी है, हमने निकालना है एडी करंट लॉस 2। जब हम निकालते हैं एडी करंट लॉस 2 तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो रहेगा हमारे पास V2F बाय V1F, ये 2 है ये 1 है का स्क्वायर इंटू एडी करंट लॉस 1 जो गिवन है। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, दोनों साइड सेम है तो इसको हम वहीं पे कट कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। एडी करंट लॉस 2 इक्वल्स टू हमारे पास वोल्टेज V2 दे रखा है 330 वोल्ट अपॉन V1 हमारे पास 220 वोल्ट, इसको स्क्वायर मानते हैं। और इसके बाद जो एडी करंट लॉस 1 दे रखा है वो है 50 वाट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारा एडी करंट लॉस 2 जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 112.5 वाट। अगला जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 10 में है। इसमें दिया हुआ है इफ़ द परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर for secondary side is 2.5% and turn ratio is 1:10, the percentage secondary resistance refer to primary will be। तो इसमें हमने जो वैल्यू गिवन दी है पहले इसको पुट कर लेते हैं। V प्राइमरी हमारे पास दिया हुआ है 2.5, जिसको हम 250 वोल्ट लिख सकते हैं अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास V सेकेंडरी निकालना है और हमारे पास नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी गिवन है। जो प्राइमरी हमारे पास दिया हुआ है वो प्राइमरी है 1, सेकेंडरी है हमारे पास 10। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको जैसे इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होगा आपका वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी। हमारे पास हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है सेकेंडरी। तो V सेकेंडरी हमने निकालना है, प्राइमरी हमारे पास दिया है तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा N प्राइमरी बाय N सेकेंडरी इंटू V प्राइमरी। तो हमने जब हम इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा VS इक्वल्स टू प्राइमरी टर्न दिया है 1, सेकेंडरी टर्न दिया है 10 और इंटू जो हमारे पास आगे दिया है वो है 250। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकलता है 25%
अगर हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकलता है 0.25 वोल्ट। अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 17 में। अ 4 पोल डीसी जनरेटर विथ 16 कॉयल हैज़ 2 लेयर लैप बाइंडिंग। द पोल पिच इज, इसमें हमने निकालनी है पोल पिच। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें जो गिवन वैल्यू है वो कितनी है। तो जो गिवन वैल्यू है हमने दिया है इसमें नंबर ऑफ कॉयल जो है 16 और नंबर ऑफ लेयर है नंबर ऑफ लेयर ये है हमारे 2। तो नंबर ऑफ कंडक्टर पहले निकालते हैं। तो नंबर ऑफ कंडक्टर जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है नंबर ऑफ कॉयल इनटू नंबर ऑफ लेयर। तो नंबर ऑफ कॉयल हमारे पास है 16 और नंबर ऑफ लेयर है 2। तो हमारे पास जो इसका ये निकलेगा नंबर ऑफ कंडक्टर निकलेंगे वो निकलेंगे 16 इंटू 2 यानी 32। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ पिच निकालनी है हमने। तो हमने निकालनी है पोल पिच। पोल पिच इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कंडक्टर बाय नंबर ऑफ पोल। जो नंबर ऑफ पोल हमने इसमें जो दिया हुआ है नंबर ऑफ पोल दिया है 4। तो नंबर ऑफ कंडक्टर हमारा है 32। अब तो 32/4 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकलता है 8। तो पोल पिच जो निकली वो है 8। अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें दिया है डिटरमाइन द फ्लक्स पर पोल फॉर 6 पोल डीसी मशीन हैविंग 240 वेव कनेक्टेड कंडक्टर विच जनरेट एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट विल रनिंग एट 1000 आरपीएम। तो सबसे पहले इसमें जो निकालना है इसमें हमने निकालना है फ्लक्स फाई निकालना है हमने। तो जो गिवन वैल्यू है वो है हमारे पास जो पोल दिया है वो है 6, नंबर ऑफ टर्न दिया है 1000 आरपीएम और ईएमएफ हमारे पास दी है 500 वोल्ट और जेड नंबर ऑफ कंडक्टर हमारे पास दिया है 240। हम जब इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है होता वो है ईएमएफ इक्वल्स टू पी जेड पी एन फ्लक्स बाय 60 इंटू 2। हमने निकालना है इसमें फाई यानी फ्लक्स। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा वो रहता है ईएमएफ इंटू 60 इंटू 2/ZNP। अब हम इसमें इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यू है ईएमएफ हमारे पास 500 इंटू 60 इंटू 2 और जेड हमारे पास दिया हुआ है 240 और एन हमारे पास है नंबर ऑफ आरपीएम है 1000 इंटू पोल है हमारे पास 6। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा फ्लक्स जो है वो निकलेगा 0.041। अगला जो न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 19 में। द करंट ड्रॉ बाय अ 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ohms। द बैक ईएमएफ 200 वोल्ट इज। तो इसमें जो हमने निकालना है इसमें निकालना है करंट आई हमने निकालना है। तो इसमें आई हमने निकालना है। इसमें जो गिवन वैल्यू है वो है वोल्टेज हमारे पास है 220 वोल्ट डीसी और रेजिस्टेंस हमारे पास दिया है 0.5 ओम्स और बैक ईएमएफ हमारे पास दी है 200 वोल्ट। तो हमने निकालना है जिसका जो फॉर्मूला होता है करंट का होता है बैक ईएमएफ इक्वल्स टू गिवन वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज इनटू आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो हमने निकालना है आर्मेचर करंट। जब हम आर्मेचर करंट निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बैक ईएमएफ माइनस वोल्टेज अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो
अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। जो आर्मेचर करंट बराबर है, बैक के में हमारे पास दी है 200 वोल्ट, और जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, और हमारे पास रेजिस्टेंस है 0.5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो बराबर निकलेगी वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 20/0.5, और जो लास्ट आंसर निकलेगा आई इक्वल टू निकलेगा 40 एम्पियर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया हुआ है अ 400 DC शंट मोटर टेकन ऑफ 5 एम्पियर एट नो लोड, आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर आर 0.5 ohms एंड 200 ohms respectively. What is the ratio of speed from full load to no load when DC shunt motor taken 5 ampere on full load? तो सबसे पहले हमने जो इसमें गिवन वैल्यू दी है इसको नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो वोल्टेज दे रखी है शंट वोल्टेज वो है 400 वोल्ट, और हमारे पास जो नो लोड करंट है, नो लोड करंट है वो है 5 एम्पियर्स, और फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट हमारे पास है 550 एम्पियर। वहीं हमारे पास जो फील्ड का रेजिस्टेंस है, फील्ड का रेजिस्टेंस है वो है 200, और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.5। ये तो वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब हम निकालते हैं जो फील्ड रेजिस्टेंस है हमने निकालना है। सबसे पहले हम फील्ड करंट को निकालते हैं। फील्ड करंट को निकालने के V अपॉन आर, वोल्टेज हमारे पास दी है 400, तो 400 बाय हमारे पास जो उसके बाद रेजिस्टेंस दे रखा है वो है 200, तो 200 इसको सॉल्व करने पर हमारा निकला 2 एम्पियर फील्ड करंट। तो ये तो निकला हमारा फील्ड करंट 2 एम्पियर। अब निकालते हैं नो लोड आर्मेचर करंट। नो लोड आर्मेचर करंट, नो लोड आर्मेचर करंट, तो जो हमारा पास जो गिवन है वो है 5 एम्पियर। तो इसमें से हम फील्ड करंट को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा निकलेगा 3 एम्पियर आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट होगा 3 एम्पियर। अब हम निकालते हैं ईएमएफ नो लोड पे। ईएमएफ नो लोड पे निकालने के लिए फॉर्मूला है V माइनस वोल्टेज ड्रॉप, यानी आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो हमारे पास वोल्टेज है 400 माइनस आर्मेचर करंट है 3 इंटू 0.5। तो जो रेजिस्टेंस है हमारे पास आर्मेचर रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, और क्या बोलते हैं जो आर्मेचर करंट निकला वो निकला 3 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ईएमएफ नो लोड वो निकला 398.5 वोल्ट। अब हम निकालते हैं फुल लोड आर्मेचर करंट। जो आर्मेचर करंट निकालते हैं फुल लोड में, तो फुल लोड आर्मेचर करंट सबसे पहले हम फुल लोड जो करंट दिया है वो है, फुल लोड दिया है 50 एम्पियर माइनस, और फील्ड करंट को इसमें माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास फुल लोड आर्मेचर करंट निकलेगा 48 एम्पियर। अब हम निकालते हैं ईएमएफ फुल लोड में। तो ईएमएफ फुल लोड में जो हमारे पास वोल्टेज दे रखी है, जैसे इसके लिए जो फॉर्मूला है वही है V माइनस आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारे पास दी है 400, और जो हमारा अभी निकला आर्मेचर करंट निकला 48, और रेजिस्टेंस है 0.5। तो आर्मेचर करंट 48 और रेजिस्टेंस है 0.5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर निकलेगा 376 वोल्ट। अब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। ईएमएफ फुल लोड बाय ईएमएफ नो लोड बराबर है नंबर ऑफ टर्न फुल लोड बाय
नंबर ऑफ टर्न रेशो नो लोड। तो जो हमारे पास दे रखा है वो है फुल लोड में दिया है ईएमएफ 376 और नो लोड में हमारा 398.5 ये दिया है नो लोड पे। और ये हमारे पास ये निकला हमारा फुल लोड पे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनली आंसर निकलता है 0.95 टर्न रेशो। तो इसका आंसर रहेगा 0.95। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 33। द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग एट अ स्लिप ऑफ 4%। इसमें निकालनी है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, यानी इसमें निकालनी है RPM स्पीड निकालनी है। इसमें हमने n निकालना है। जो गिवन है हमारे पास स्लिप है 4%, जिसको हम 0.04 से भी लिख सकते हैं। और हमारे पास पोल है और पोल हमने लेना है 2 पोल पर फेज। 2 पोल पर फेज लेता है, ये है 3 फेज, तो हमारे पास पोल आएगी 6। तो हमने सबसे पहले जो इसका जो फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है NR रोटर स्पीड रहती है इक्वस टू 1 माइनस स्लिप इंटू NS। तो सबसे पहले हमने निकालनी है NS। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 34। What is the frequency of a rotor current of 50 Hz induction motor operating at a 2% slip। तो इसमें निकालनी है हमने रोटर फ्रीक्वेंसी। हमने निकालनी है रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है 50 हर्ट्ज और स्लिप दे रखी है 2%। तो हमने निकालनी है जो रोटर फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप हमारे पास दी है 2% यानी 0.02। तो 0.02 इंटू 50 जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रोटर फ्रीक्वेंसी निकलती है वो निकलती है 1 साइकिल पर सेकेंड। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 18 में। 5 ईच कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम विल बी। हमारे पास 5 ही कैपेसिटर दे रखे हैं और इसकी वैल्यू दे रखी है 5 माइक्रोफेराड। तो इसके लिए जो फॉर्मूला पुट करते हैं उसके बाद कैपेसिटेंस निकल जाएगा उसका। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। नंबर ऑफ कैपेसिटर है हमारे पास 5 और वैल्यू भी है 5। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर निकलेगा 1 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 61। एन SCR हैज़ हाफ साइकिल सर्ज करंट रेटिंग ऑफ 3000 एम्पियर 450 हर्ट्ज सप्लाई। 1 साइकिल सर्ज करंट विल बी। हमने इसमें सर्ज करंट निकालनी है। तो आई मैक्स हमारे पास दिया है, आई मैक्स दिया है 3000 एम्पियर। हमने निकालनी है RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू होता है आई मैक्स अपॉन √2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। RMS आई मैक्स दिया है हमारे पास 3000 √2। अब हम √2 को जब हम सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू निकलेगी 1.414। 3000 को जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू निकलेगी 212.1.32 एम्पियर 63 सॉरी। इसमें 63 में दिया है इफ़ होल्डिंग करंट ऑफ थारिस्टर इज़ 2 मिली एम्पियर द लैचिंग करंट शुड बी। थारिस्टर में अगर होल्डिंग करंट हमारे पास दिया हुआ है, होल्डिंग करंट दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, हमने निकालना है इसमें लैचिंग करंट। हमें पता है जो इसका जो लैचिंग करंट रहता है वो मोर देन रहता है 2 to 3 टाइम ऑफ होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट इज मोर देन 2 to 3 टाइम ऑफ होल्डिंग करंट। तो हमारे पास जो होल्डिंग करंट है 2 एम्पियर, हमें पता है कि जो लैचिंग करंट होता है वो डबल रहता है। तो हमारे पास जो लैचिंग करंट रहेगा वो रहेगा 4 मिली
एम्पियर। मिली एम्पियर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.004 एम्पियर। तो इसका आंसर निकलेगा 0.004 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है द मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10.25 ohms where its value is 10.22 ohms. What is the absolute error of measure value? तो सबसे पहले जो वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं। पहले नंबर पे है मेजर वैल्यू जो दी है 10.25 ohms और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है 10.22 ohms। हमने निकालना है एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो एब्सोल्यूट एरर होता है मेजर वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। एब्सोल्यूट एरर होता है मेजर वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास मेजर वैल्यू है 10.25 ohms, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है 0.22 ohms। तो इसमें जो एरर निकलेगा, जो इसका एरर रहेगा 0.03 ohms। इसका आंसर ये होगा। में न्यूमेरिकल दिया है और 0 to 250 volt voltage has guaranteed accuracy of 2% on full scale reading. What is the percentage error if it's measure 150 volt? हमने इसमें परसेंटेज एरर निकालना है। सबसे पहले हमने जो गिवन वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास दे रखा है एक्यूरेसी ऑफ फुल स्केल, जो एक्यूरेसी ऑफ फुल स्केल है 2%। उसके बाद फुल स्केल रीडिंग है 250 वोल्ट। उसके बाद मेजर्ड वैल्यू है 150 वोल्ट। अब हमने निकालना है लिमिटिंग एरर और परसेंटेज एरर। लिमिटिंग एरर एंड परसेंटेज एरर, इसमें से एक निकालना है। जो परसेंटेज एरर रहता है वो इक्वल्स टू रहता है फुल स्केल रीडिंग अपॉन मेजर्ड वैल्यू इनटू एक्यूरेसी ऑफ फुल स्केल रीडिंग अपॉन मेजर्ड वैल्यू इनटू एक्यूरेसी ऑफ फुल स्केल। तो फुल स्केल रीडिंग हमारे पास जो दी है वो है 250 और मेजर वैल्यू है 150। तो एक्यूरेसी हमारे पास दी है 2%। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर निकलता है वो है 3.33%। इसी के साथ आज की ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।